नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज का ब्लॉग मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की ओर केंद्रित करूंगा। हालांकि संख्या बल की दृष्टि से उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के पक्ष में है, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता और सांसद अंतरात्मा की आवाज़ पर मत कर सकते हैं, उसने न सिर्फ एनडीए गठबंधन को बल्कि सत्ताधारी दल बीजेपी को भी परेशान कर रखा है कि अगर 10-5 सांसद भी इधर से उधर होते हैं तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। मोदी के अत्यंत दुलारे और विपक्ष को सदन में बोलने का मौका न देने वाले जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति पहले रहे, उनके रहस्यमय इस्तीफे के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन परिणाम आ जाएगा। इससे पूर्व ही जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात लॉबी अपने वरिष्ठ नेताओं को बात को महत्व नहीं देती, उनसे किसी भी संबंध में जानकारी नहीं लेती, ना वह उनको कोई प्रकार की जानकारी देती है। इसको लेकर जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो मार्गदर्शक मंडल की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने गुजरात लॉबी की प्रखर आलोचना की है, उनकी चाल चरित्र को लेकर, उनकी सरकारी योजनाओं को लेकर। जिस प्रकार से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समक्ष इन बातों को दर्शाया है और सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है, वो ये दिखाने को पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद की सबसे ज़्यादा मुश्किल हालत इस समय हो रही है। क्योंकि 2024 में जिस तरह के परिणाम आए, आप सभी लोगों ने देखा कि सदन में किस प्रकार प्रधानमंत्री विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण बिल जो कि सरकार चाहती है कि वो पेश करे, वो बिल पेश नहीं हो पा रहे। मजबूरन उन बिल को जेपीसी को भेजा जा रहा, यहाँ तक कि कई फैसलों पर उन्हें रोल बैक करना पड़ा, जैसा कि अभी जीएसटी को लेकर हुआ। हालांकि जीएसटी को रोल बैक के संबंध में और अन्य भी तमाम कारण थे, जिसमें अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ भी था। लेकिन इधर एससीओ बैठक के बाद ट्रंप ने जिस प्रकार को लाठी मारी है और उस कुलाटी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसी सदी हुई प्रतिक्रिया दी है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि अमेरिका से भी अगर कुछ भारत की डील हो जाए
तो इसे आप आश्चर्य न मानिएगा। लेकिन मैं आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जिस प्रकार इंडिया गठबंधन ने जस्टिस रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया और उन्हें दक्षिण की चुनावी अस्मिता से जोड़ने का प्रयास किया, उसके कारण ही यह चुनाव फंसा हुआ दिखाई देता। जैसा कि मैंने आपको बताया, संख्या बल के दृष्टि से अभी भी एनडीए के पास बहुमत है। राज्यसभा और लोकसभा मिला के भी उनके पास चुनने से ज़्यादा उनके पास सांसद का संख्या बल है। लेकिन जिस प्रकार से घबराहट हो रही है सत्ताधारी दल में, यहाँ तक कि उनके नीति निर्धारक गुजरात लॉबी के अंदर, वो दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर जितना मामला देखने में सही लग रहा है उतना मामला संभवतः सही है नहीं। क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह सपा सांसद राजीव राय से बात करते और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि ये मोबाइल पर एक तरह से ये बधाई संदेश था सांसद के लिए, हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात लॉबी की आदत है और वो लोगों को दबाव बस अपने पाले में लाना चाहते हैं, चाहे ईडी या अन्य जांच एजेंसियों का भय हो, वो इस प्रकार सांसदों के जन्मदिन पर बधाई देंगे, ये बात सोची भी नहीं जा सकती थी। और ये राजीव राव वही हैं जिन्हें कि 2022 के चुनाव के दौरान जिन पे इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी रील को सीधा रखा और वो समाजवादी पार्टी में बने रहे। उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि राजीव राय एक तरह से समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर। 2024 में वो घोषी से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और आज ये स्थिति आ गई है गुजरात लॉबी के समक्ष कि संख्या बल में पर्याप्त होने के बाद भी उन्हें अपने पर भी भरोसा नहीं रहा है। अगर रहा होता तो उन्हें विपक्ष के किसी नेता से बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। कहीं ऐसा तो नहीं है जन्मदिन के बधाई देने के सहारे उन्हें याद दिलाने की कोशिश हो कि सरकार चुनाव के बाद क्या क्या कर सकती है। क्योंकि राजीव राय तो उन जांच एजेंसियों के कार्रवाई के भुक्तभोगी रहे। क्या ये एक संयोग है या प्रयोग? संयोग तो मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि अमित शाह कहिए या गुजरात लॉबी कहिए, इनकी कभी भी आदत नहीं रही है कि बिना काम के, बिना किसी स्वार्थ के
किसी से भी वो बातचीत करें या फ़ोन लगाएं, जिस तरह उन्होंने सपा के सांसद को फ़ोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि उपचुनाव का मामला जो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का होना है, वो किस तरह से सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल का काम बन गया है। और चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।